जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय पीसी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। हम लोग डेली मेंस आंसर राइटिंग पे कुछ वर्क कर रहे हैं। आप फ्री प्रैक्टिस के लिए ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, मैन इज़ नॉट ओनली अ प्रोडक्ट ऑफ हिज इन्वायरमेंट बट ऑल्सो मॉडिफाई द इन्वायरमेंट। डू यू एग्री विद दिस व्यू? जस्टिफाई योर आंसर विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। इसका मतलब है कि मनुष्य न केवल अपने परिवेश का उत्पाद है, बल्कि वह परिवेश को रूपांतरित भी कर सकता है। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत है? प्रयुक्त उदाहरणों के साथ अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करें। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। इसका आंसर दिया गया है कि मैन ह्यूमन बींग्स इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज इन्वायरमेंट। दिया गया है मनुष्य अपने परिवेश का उत्पाद है। इसके अंदर देखते हैं कि हमें क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। किया गया है कि फ्रॉम बर्थ टू चाइल्डहुड टू adulthood human beings are shaped by the experiences and life events। मतलब कि जन्म से लेकर बचपन और वयस्कता तक मनुष्य अपने अनुभवों और जीवन की घटनाओं से कार्ड लेता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि गांधी जी वॉज थ्रोन आउट द टेल took resolve to fight डिस्क्रिमिनेशन एंड ब्रिटिश रूल। मतलब कि गांधी जी को रेल के बाहर फेंक दिया गया। उन्होंने भेदभाव और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। अगला पॉइंट हमें दिया गया है कि इन्वायरमेंट एट फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक सोशलाइजेशन। जबकि परिवार का वातावरण बुनियादी समाजीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। आगे दिया गया है कि द वर्च्यूज morals and ethics which a person learns comes from family, schools and society in which he or she lives in। मतलब कि गुण नैतिकता आचार जो एक व्यक्ति सीखता है वह अपने परिवार, अपने समाज और अपने विद्यालय से ही सीखता है। अगला हमें दिया गया है कि कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज शेप्ड बाय पीपल, फ्रेंड्स etc अराउंड हिम और हर। मतलब जो एक मनुष्य का चरित्र होता है वो किसके साथ रहता है, उसके दोस्तों आदि इस पर भी निर्भर करता है। एग्जाम्पल हमें दिया गया है कि अम्बेडकर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेप्ड हिज पर्सनालिटी। अम्बेडकर जी का जो बचपन था उनके अनुभवों के कारण ही उनकी पर्सनालिटी जो थी वह विकसित हुई थी। आगे हमें दिया हुआ है मैन ऑल्सो मॉडिफाई द इन्वायरमेंट। अंतर्गत हमें दिया गया है कि when morals of a person comes in conflict with social ethics change happens। जब किसी व्यक्ति के नैतिक मूल्य सामाजिक नैतिकता साथ संघर्ष में आते हैं तब परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कि राजा राम मोहन राय फॉट टू इरेडिकेट सती फ्रॉम सोसाइटी। मतलब कि राजा राम मोहन राय ने समाज से सती प्रथा को मिटाने का संघर्ष किया है। अगला हमें दिया गया है कि ग्रेट लीडर्स ब्रिंग्स आउट अ चेंज। मतलब जो महान नेता होते हैं वह बदलाव को लाते हैं। एग्जाम्पल हमें दिया गया है अब्राहम लिंकन जी का। विप्स ऑन स्लेवरी चेंज द वे अमेरिकन thought about slaves। Gandhiji showed the world path of non-violence and satyagraha। Today also scientists, thinkers, leaders shapes the world we think in। Paris climate deal becomes a reality become of such efforts। मतलब कि लिंकन जो अब्राहम लिंकन थे रास्ता पर उनके विचारों ने अमेरिकियों के दासों बारे में सोचने के तरीकों को बदल दिया। गांधी जी ने दुनिया से अहिंसा अहिंसा को अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग दिखाया। और आज भी वैज्ञानिक विचारक नेता दुनिया को आकार देते हैं जिसमें हम रहते हैं। पेरिस क्लाइमेट समझौता ऐसे प्रयासों का यही कारण से वास्तविकता में आया है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, हो
It may seem that accountability and efficiency are authentical to each other. Accountability is a sign cue none for good governance. Discuss. हालांकि यह प्रतीत हो सकता है कि जवाबदेही और दक्षता एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं, किंतु जवाबदेही सुशासन के लिए अपरिहार्य और आवश्यक है। विवेचना कीजिए। चलिए देखते हैं कि इसमें आंसर क्या लिखा हुआ है। अकाउंटेबिलिटी रिफर्स टू बीइंग आंसरेबल टू वंस एक्शन। मतलब कि जवाबदेही का अर्थ है अपने कार्यों के लिए जवाब देना, अर्थात जो कार्य हमने किया है उसके लिए हमें हमेशा जवाबदेह रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमें दिया गया है कि A civil servant is accountable for his actions as a district magistrate to the administration and general public। मतलब कि एक सिविल सेवक एक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में प्रशासन और आम जनता के प्रति अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह होता है। आगे हमें दिया हुआ है इफिशियंसी रिफर्स टू हाउ टू वर्क हैज़ बीन कैरिड आउट। मतलब कि दक्षता का अर्थ है कि कार्य कैसे किया जाए। दक्षता का अर्थ है, और आगे हमें दिया गया है नेक्स्ट हाई एफिशिएंसी मीन्स कैरिंग आउट वर्क एंड एक्टिविटीज फास्ट एंड विदाउट मच डिले। उच्च दक्षता का अर्थ है कार्य और गतिविधि तेजी और बिना अधिक देरी से करना। और आगे हमें दिया हुआ है इट इज़ लिंक्ड विथ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। यह एक व्यक्ति की उत्पादकता से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए हमें दिया गया है कि डीलिंग विथ ऑफिशियल वर्क इन टाइम एंड प्रोसेसिंग मोर वर्क इन अ गिवन डे। जबकि समय पर आधिकारिक कार्यों से निपटना और एक दिन में हम संसाधित करना। आगे हमें दिया हुआ है ब्यूरोक्रेट्स परफॉर्मिंग वर्क विदाउट एनी रेड टैपिज्म। नौकरशाह बिना किसी लाल फीताशाही के काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं। आगे हमें दिया गया है समटाइम्स बिकॉज ऑफ ऑब्लिगेशन अकाउंटेबिलिटी में बी सीन बाय मेनी एज ब्रिंगिंग इन डिलेस एंड हेंस इनएफिशिएंसी। कभी कभी दायित्व के कारण जवाबदेही को कई लोगों द्वारा देरी लाने से इसलिए अक्षमता के रूप में देखा जा सकता है। आगे हमें दिया गया है कि इट इज़ ट्रू दैट अकाउंटेबिलिटी में लीड टू सर्टन डिलेस। मतलब कि सच यह है कि जवाबदेही से कुछ देरी हो सकती है, क्योंकि चलिए देखते हैं इसका रीज़न क्या हो सकता है। दिया गया है कि नो पीपल एडमिनिस्ट्रेटर वुड टेक एक्शंस एंड डिसीजंस बेस्ड ऑन गिविंग मोर कंसिडरेशन टू इट्स आउटकम्स। मतलब कि अब लोग प्रशासक अपने परिणामों पर अधिक विचार करके कार्रवाई और निर्णय लेंगे। और आगे हमें दिया गया है इट वुड लीड टू बेटर डिसीजन मेकिंग। यह एक अच्छे डिसीजन मेकिंग के लिए फ़ायदा होगा। दूसरा हमें दिया गया है फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड रूल्स सो दैट ही और सी इज़ इन पोजिशन टू जस्टिफाइंग हिज और हिर एक्शंस। मतलब कि प्रतिक्रियाओं और नियमों के सेट का पालन करना ताकि वह अपने कार्यों को सही ठहराने की स्थिति में हो। आगे हमें दिया गया है कंबाइंड बोथ गुड गवर्नेंस। इन दोनों से ही एक गुड गवर्नेंस का निर्माण होता है। आगे हमें दिया गया है अकाउंटेबिलिटी ब्रिंग्स गवर्नेंस विच लिसन्स टू पीपल दियर डिमांड्स वर्क अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन दस essence क्यू नन टू गुड गवर्नेंस एंड इन लॉन्ग रन ब्रिंग एफिशिएंसी एज वेल। मतलब कि जवाबदेही ऐसे शासन को लाती है जो लोगों को सुनता है और उनकी मांगों को कानून और शासन और संविधान के अनुसार पूरा करता है। इस प्रकार सुशासन के लिए यह अनिवार्य है और लंबे समय में दक्षता भी लाता है। आज की वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।